जी का आज अनमोल वचनों के तीसरे दिन में जिसका हमने विषय रखा है गरीब कौन है। उस समय आप सभी वैष्णव जन तथा भक्तजनों का स्वागत है। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे तथा जय श्री कृष्ण। देखिए, पैसों की तंगी होना गरीब नहीं है। हम लोग कहते हैं इसके पास पैसे की कमी है, ये गरीब है। कई लोग दरिद्र होते हैं, कई लोग वाणी के दरिद्र होते हैं। कईयों के पास धन बहुत होता है, धन के समर्थवान होते हैं, लेकिन दिल से गरीब होते हैं। कईयों के पास कानों की गरीबी होती है, किसी की निंदा सुनी तो उसमें हाँ हाँ कर दिया, हाँ वो है ऐसा, ऐसे ही है। कई लोग मन से गरीब होते हैं, कई लोग हाथों से गरीब होते हैं। धन बहुत होता है लेकिन किसी को दे नहीं सकते। इसी प्रकार लोग सुदामा को गरीब कहते थे, लेकिन सुदामा जी पैसों से गरीब नहीं थे, वह दिल से समर्थवान थे। गरीब कौन होता है? देखिए, मेरे से ऊंची कोई कथा करने लगे, मेरे से ऊंचे सत्संग प्रवचन करने लगे, मेरे हृदय में जलन हो, उसे गरीबी कहते हैं। मेरे प्रभु की दया से किसी का अच्छा नाम होने लगे, किसी का अच्छा काम होने लगे, मेरे मन में उसके प्रति जलन हो, तो वो गरीबी है। अब जैसे कि हम लोग करते हैं कि इसने गाड़ी ले ली, हमारे पास मोटरसाइकिल थी, तो उससे हमारे मन में एक जलन पैदा होगी, उसे गरीबी कहते हैं। संसारिक लोग सिर्फ एक दूसरे से जलन ही प्रतीत करता रहता है, एक दूसरे के साथ जलन करता रहता है। अधिक से अधिक बुद्धिमान पुरुष में भी जलन आ जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक मनुष्य पूरे दिन भगवान नाम संकीर्तन करता रहे। देखिए, आप चलते हैं रास्ते में तो आपका, आजकल के बच्चे, आजकल के बूढ़े गाना गाते रहते हैं। अगर हम उस गाने की जगह भगवान नाम जपे, भगवान नाम का संकीर्तन करते जाएं, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इससे हमारे मन शांत हो जाएगा, हमें एकाग्रित होने की शक्ति मिलेगी। देखिए, हमारे पड़ोसी, उसके घर में यदि भगवान की कृपा से उसके बेटे की नौकरी लग जाए, तो जो हमारी माता होगी वो कहेगी, अरे देखो उसकी नौकरी लग गई, तुम रहे घर बैठ के। इसको जलन होती, इसको जलन कहते हैं, और ये दरिद्रता होती। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, बेशक उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, जो व्यक्ति भगवान का पूजा पाठ करता है, उसे पूरे संसार को एक मानकर चलना चाहिए। चाहे वो चींटी है, चाहे वो एक बड़ा से बड़ा हाथी है, सब एक जैसे हैं, क्योंकि सबके अंदर एक आत्मा वास करती है। देखिए, इस समय संसार की क्या दशा हो रही है, आप देख सकते हैं। कितनी बुरी दिशा से लोगों की मृत्यु हो रही है। आज के मनुष्य को अंतिम संस्कार भी उसका अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, विधि विधान से नहीं हो रहा। इससे बड़ा प्रभु आपको क्या संदेह दे सकते हैं? क्या आपको बता सकते हैं कि अब तो सुधर जाओ? लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। देखिए, पहली वेव आई कोरोना की, तो हम ये समझ सकते थे कि भगवान ने हमें एक किस्म का अभी आगाह किया है कि अभी सुधर जाओ। लेकिन कुछ समय तक हम लोग सुधरे, लेकिन उसके बाद फिर से हम वैसे के वैसे ही हो। अब प्रभु ने दूसरी वेव दी। देखिए, इसमें कितना कहर होगा। हमें ही इस चीज़ को समझना होगा, पर हम नहीं समझते। हम लोग बस एक दूसरे के प्रति देख कर, उसका बड़ापन देखकर, उसको अपने ऊपर से ज़्यादा उठकर देखकर जलन महसूस करते हैं। इसी में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ये सत्य है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बस यही कहना चाहते हैं, आप सबके साथ रहना सीखिए, एकजुट होकर रहना सीखिए। हिंदुत्व धर्म आज एक अलग दिशा में चल चुका है, टुकड़ों में बंट चुका है। हमें सब एक एक व्यक्ति यदि एक हो जाए तो हम इस धर्म को जोड़ सकते हैं। देखिए, हर किसी धर्म में कितनी आपस में सहनशीलता और बहुत शक्ति है, एक दूसरे के साथ जुटकर रहते हैं। लेकिन हम लोग लड़ाई, जात पात, इसी चीज़ में एक दूसरे को बड़ा ना देखना, उसने ज़्यादा गाड़ी ले ली, मेरे पास नहीं है, मैं भी लूँगा। जब अयोध्या का फैसला पहले होने से पहले अयोध्यावासी या कुछ उधर के एरिया के लोग ही वहाँ जाके सहयोग करते थे। हमारे जैसे लोग सिर्फ टीवी ऑन करते थे और उधर देखते थे। जब अयोध्या का फैसला हो, सबने खुशी मनाई। यदि हम उससे पहले इकट्ठा हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। पर हम लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते, हमें बस एक दूसरे की बढ़ाई चढ़ाई को देखना है और उधर से जलना है। इसलिए इसको गरीबी कहते हैं। अगली वीडियो में आपके समक्षम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय श्री राधे।